हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग लाइन्स एंड एंगल में भारतीय भवन से हम लोग बना रहे हैं। तो एक्सरसाइज 7B का जो क्वेश्चन है हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 13 में। तो 30 में आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड नहीं करना है। यहाँ पर मैं फाइंड करके दिखाने वाला हूँ, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। तो सही और इसमें कथन चुनना है, यानी कि सही जो है उसको आपको चूज कर लेना है। जो आपका ऑप्शन सही है उसको चूज करना है। तो यहाँ पर मैं निकाल कर दिखाने वाला हूँ। चूज करना तो आसान काम होता है कि आप कहीं से भी देख कर चूज कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं निकाल देता हूँ। ये एक थ्योरम भी है। तो देखिए, इसको हम लोग याद हमेशा के लिए रखिएगा कि इसका जो यहाँ पर गामा का जो मान होता है, इसको हम लोग गामा बोलते हैं, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। तो गामा का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, तो इतना आप याद रखिएगा कि 360 डिग्री के बराबर होता है। और कैसे होता है 360 डिग्री के बराबर, तो यहाँ पर हम लोग जोड़ कर चलेंगे कि यहाँ पर गामा नहीं निकालना है, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है ये आपको निकालना है। यानी कि आपको निकालना है क्या होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर आपको निकालना है कि क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आपको फाइंड नहीं करना है गामा को, आपको तीनों को जोड़कर कितना होगा ये बताना है। तो यहाँ पर हम लिखना चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस तरह से बराबर क्या होगा यहाँ पर हमें नहीं मालूम है। यही आपको जोड़कर बता देना है कि कितना आएगा, या किसी तरह से भी बता सकते हैं। वहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन उसके अनुसार चारों में से कोई एक मैच कर देना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग बनाने के लिए चलते हैं, क्या करेंगे तो हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पर जैसे पिछला क्वेश्चन में मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया था, उसी प्रकार इसको में भी कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे तो देखिए यहाँ पर ए बी जो है और सी डी है, तो इसके बीच में हम लोग एक लाइन खींचने का प्रयास करेंगे। एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, तो इसको दो भाग में काटेगा, गामा को दो भाग में काटेगा। देखिए ये गामा है, इसको दो भाग में काट दिया। तो इसका नाम अगर देना चाहें तो हम लोग ई आई एफ दे सकते हैं। इसका नाम हम लोग ई आई एफ दे सकते हैं पॉइंट को। तो हम लोग नाम दे देते हैं। यहाँ पर ऐसे पॉइंट का नाम तो दिया नहीं है, नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम लोग नाम दे दिए हैं, ठीक है। तो ई एफ जो है मैंने क्या किया, यहाँ पर ई एफ जो ड्रा किया वो ए बी और सी डी के क्या है। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया। सॉल्यूशन में चलेंगे तो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन में चलेंगे तो सबसे पहले हम लोग किए ड्रा ए लाइन ई एफ, है ना, ड्रा ए लाइन ई एफ इज, या डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं ई एफ पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं ड्रा ए लाइन ई एफ पैरेलल टू, देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ड्रा ए लाइन ई एफ पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ड्रा कर दिया। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये आपका अल्फा हुआ। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि जो ये आपका लाइन बन रहा है, तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल का मान कितना होता है, 180 होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ये अल्फा प्लस ये जो एंगल बन रहा है बीच में, ये एंगल बन रहा है, इसको जोड़कर 180 होगा कि नहीं होगा, 180। तो इसको जोड़कर 180 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 180 में से अगर अल्फा को घटाएंगे तो ये आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल ई एफ बी को हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस अल्फा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये आपका अल्फा है जी, देखिए। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। नीचे से चलते हैं, तो नीचे से हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग भी लिखेंगे। नीचे वाला लाइन से देखेंगे तो देखिए नीचे वाला लाइन से हम लोग चलेंगे तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि दोनों इंटरनल एंगल है, ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो दोनों इंटरनल लाइन है, एंगल है। तो इंटरनल एंगल जो है आपका, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए ई एफ डी बराबर लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस यहाँ पर हम लोग बीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं।
तो ये दोनों को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ये हमारा पहला इक्वेशन है और ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को जोड़ते हैं। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एंगल ई एफ बी प्लस एंगल ई एफ डी बराबर 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस 180 डिग्री माइनस बीटा, इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे जब, तो ये पूरा बड़ा बन जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा बड़ा बन जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा बड़ा बन जाएगा। तो बड़ा बन जाएगा तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपका वर्टिकली अपोजिट से ये नहीं लग रहा है कि ये दोनों गामा जो है इसके बराबर है। ये पूरा बड़ा वाला के लिए, देखिए बड़ा वाला के लिए है कि नहीं है, इस तरह से है। इधर वाला एंगल जो है इसके बराबर होता है आमने सामने से। तो यहाँ पर क्या होगा, सम्मुख कोण आपका यहाँ पर बराबर होगा, यानी कि इसके जगह पे हम लोग गामा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर गामा लिखेंगे इस तरह से। तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए, तो इधर जोड़िएगा तो 180 कितना होगा, 360 डिग्री होगा। और माइनस अल्फ़ा पल माइनस बीटा, ये ना होगा। तो माइनस अल्फ़ा है तो इधर ले लेंगे, बीटा को भी इधर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस क्या हो जाएगा, गामा। गामा जो है पहले से इधर है, तो ये आपका गामा है ना, बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो यहाँ पर जो होता है यही आपका होता है 360 डिग्री होता है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है, याद रखिएगा। तो यही आपका बहुत महत्वपूर्ण चीज़ दिया गया है, इसी को प्रूव करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग निकाल के ले आए हैं कि 360 डिग्री होता है। तो यही आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी जो आपका ऑप्शन दिया गया है वो आपका राइट है। तो यहाँ पर 180 मार के नहीं आइएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों को जोड़ने पर कितना डिग्री का कोण बन जाता है, आपका 360 डिग्री का कोण बन जाता है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको 14 में आपको मान निकालने वाला प्रश्न है, तो इसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया ही होगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि यहाँ पर आपको समझ में आया कि नहीं आया, किस तरह से यहाँ पर होता है। और वो मान आपको याद रखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 360 डिग्री, हमेशा के लिए याद रखिएगा। यही होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 यहाँ पर लिख लिए हैं। तो इस तरह से आपका फिगर है और फिगर में आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, एंगल 4 जो है इसका रेशियो दिया गया है, एंगल 4 रेशियो एंगल 6 बराबर 4:5, इस तरह से आपको दिया गया है। और दिया गया है आपको क्या यहाँ पर निकालना क्या है, एंगल 3 जो है और एंगल 7, ये दोनों का मान निकाल देना है। तो इसको हम लोग देखते हैं, ये आपका यहाँ पर एंड लिखा हुआ है देखिए, तो इसका मान आपको निकाल देना है। तो हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन तो बिल्कुल सही होना चाहिए। हाँ क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखे हैं। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर निकालना जो है एंगल 4 और एंगल 6 का रेशियो दिया गया है। तो जब भी हम लोग रेशियो जब दिया रहता है तो उसको हम लोग एक्स मानते हैं, जब भी रेशियो का क्वेश्चन रहे तो उसको हम लोग एक्स मानते हैं। तो यहाँ पर एक्स मानना है, तो देखिए सबसे पहले कि 4 रेशियो और यहाँ पर है तो 4x रेशियो 5x हो जाएगा। इस तरह से अगर हम लोग मानते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान देना कि 4 और 6 जो है, 4 और 6 है, ये आपका क्या है, ये आपका इंटीरियर एंगल है। देखिए ध्यान से देखिएगा, इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल को जोड़ने पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 होता है। तो हम लोग को पता है कि एंगल 4 प्लस एंगल 6 जो होता है वो आपका 180 होता है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, माना कि इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं लेट ए रेशियो बी एक्स। तो यहाँ पर माना कि अनुपात बराबर x, तो इस तरह से x मान लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल 4 की जगह पे कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और प्लस एंगल 6 की जगह पे आपका 5x हो जाएगा। एंगल 6 नहीं, यहाँ पर आपको यहाँ लिखना होगा क्या, 5x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x बराबर 180।
और 9 से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, x बराबर आपका आ गया 20। तो 20 डिग्री आ गया x का मान। तो x का मान 20 डिग्री आ गया, तो एंगल 4 का मान कितना है, 4x है जी। एंगल 4 का मान 4x है, तो 20 चौके कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो अगर आपको निकालना क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये आपका 80 हो जाएगा। एंगल 4 का मान जो हो जाएगा आपका 4 गुना 20 करेंगे, देखिए 4x है तो 4 गुना 20 करेंगे तो यहाँ पर 80 हो जाएगा। और एंगल 6 का मान जो है ये आपका कितना था, 5x है, तो 5 गुना 20 करेंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा। 100 होगा कि नहीं होगा, देखिए 5 गुना 20, x का मान हम लोग यहाँ पर भर दिया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, तो इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर कि x का मान भरने पर, तो x का मान भरने पर लिखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, एंगल 3 का निकालना है, एंगल 7 का निकालना है। तो ये आपका 80 और ये आपका 100, तो ये आपका जब 100 हो जाएगा तो ये देखिए ये दोनों आपका वर्टिकली अपोजिट है जी। एंगल 6 बराबर एंगल 7 होगा कि नहीं होगा, इसको हम लोग सम्मुख कोण लिखेंगे, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण है ना, वर्टिकली अपोजिट इसको कहते हैं सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण से आपका एंगल 7 का मान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एंगल 6 का मान हम लोग कितना लाए हैं, 100 लाए हैं, तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल 7 का मान आपका 100 हो जाएगा। तो रह गया एंगल 3 का मान, तो एंगल 3 का मान भी आपका देखिए कोरस्पोंडिंग एंगल से आपका एंगल 3 बराबर एंगल 7, इसको हम लोग लिखेंगे संगत कोण से, संगत कोण, संगत कोण से आपका एंगल 3 का जो मान हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, एंगल 7 का मान कितना लाए, 100 लाए हैं, तो इसका भी मान आपका 100 हो जाएगा। तो इस तरह से 100 हो जाएगा, आपका आंसर जो होगा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, दोनों का मान 100 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। चलिए आपको इसी तरह से बनाना है, तो आप स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है। यहाँ पर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो लेट द रेशियो बी x, और यहाँ पर तो मैंने लिख दिया है x का मान भरने पर ये आपका पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन 13 और 14 हम लोग सोल्व कर दिए हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी तरह से आप बनाइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सबसे पहले आपको समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके बताइए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए और वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।